मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम 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 ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ब्रह्ममंगलं ब्रह्माकार मंगलं ब्रह्ममंगलं ब्रह्माकार मंगलं ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। विष्णुमंगलं विष्णुकार मंगलं विष्णुमंगलं विष्णुकार मंगलं
ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् शिवमङ्गलं शिवाकार मङ्गलम् शिवमङ्गलं शिवाकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ब्रह्ममङ्गलं ब्रह्मज्ञानमङ्गलं ब्रह्ममङ्गलं ब्रह्मज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् तत्त्वमङ्गलं तत्त्वज्ञानमङ्गलं तत्त्वमङ्गलं तत्त्वज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुज्ञानमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् भक्तिमङ्गलं भगवान् मङ्गलं भक्तिमङ्गलं भगवान् मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् भक्तमङ्गलं भगवान् मङ्गलं भक्तमङ्गलं भगवान् मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार 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 मङ्गलम्। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगज्जननी अम्बे माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता, परम सत्ताधारी, घटघटवासी, भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्तवृंद। प्रातःकालीन सत्र में जो श्री प्रेमपुरी आश्रम में प्रातःकाल के प्रवचन या सत्संग के नाम से जाना जाता है, हमारा आपका
मिलन हो रहा है। नवंबर मास में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के माध्यम से हम लोगों ने चिंतन किया था और पुनः हमारा मिलन जो है उसी क्रम में प्रातःकालीन सत्र में जो विषय हमने इस बार लिया है 15 दिन के लिए, जिसका आज प्रथम दिन है, तो विषय प्रारंभ करने से पूर्व जो प्रातःकालीन सत्र का एक नियम है, हम स्वामी श्री पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय प्रेमपुरी जी महाराज के द्वारा जो रचित ब्रह्माष्टमी माला है उसका एक श्लोक पिछली बार भी पाठ करते थे और इस बार भी हम लोग पाठ करेंगे। एक श्लोक और उसका अर्थ, तत्पश्चात अपने विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मंगलम मंगलाचर्या तथा मंगलकारकम मंगलम मंगलाराध्यम सर्वं ब्रह्मास्मि मंगलम। मंगल, मंगलाचरण, इन दोनों के साधन और इन सब से आराधन करने योग्य जो मंगलायतन भगवान, ये सब के सब ब्रह्म हैं और वो मंगलमय ब्रह्म मैं हूँ। ब्रह्माष्टमी माला का पहला श्लोक है ये। तो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन के लिए ही जो मुख्य ध्येय है, प्रातःकालीन सत्र में जो हम लोग चर्चा करते हैं, विशेषकर परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप, हम अपने निज स्वरूप को जानें और जो भयावह काल इस समय चल रहा है उसमें हमारा जो चिंतन का विषय होना चाहिए, उसी के अनुरूप हमने जो है विषय चुना है कि किस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित आमरण अनशन करके गंगा के तट पर महाराज कुशासन पे बैठे हुए हैं। राजपाट के मोह का, ममत्व का उन्होंने परित्याग कर दिया है और उनके इस विशेष कृत्य से प्रभावित होकर दिग्दिशाओं के संपूर्ण जो ऋषिगण, महर्षिगण, सब के सब उनको आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ऐसा दुर्धर्ष कार्य किसी के द्वारा करते हुए देखा नहीं गया है कि जिसने अपने संपूर्ण राज्यपाट को छोड़ करके गंगा जी के तट पे बैठ के अपने मृत्यु का इंतजार करने के लिए बैठा हो। लोग अपनी मृत्यु से दूर भागते हैं और राजा परीक्षित अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा विषय श्रीमद् भागवत का आप लोग समझ गए होंगे। श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंध हम लोगों ने चुना है, जिसमें संपूर्ण वास्तविकता में श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। द्वितीय अध्याय में कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं छोड़ी भगवान ने जिसका ज्ञान अर्जुन को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान न दिया हो। और स्थित प्रज्ञ दर्शन के द्वारा कि जिसको जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं वो संसार में कैसे रहता है, वो भी उन्होंने सिखा दिया उसमें। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में संपूर्ण जो है जीवन का जो लक्ष्य है, जो प्राप्ति करने का तरीका है, उन और जो साधारण जीवन है, जो इच्छाओं से भरा हुआ जीवन है, उसके बारे में भी जो है चर्चा की है महर्षि सुखदेव जी ने। तो राजा परीक्षित को जिस समय संपूर्ण विद्वानों ने आकर घेर लिया आशीर्वाद देने के लिए और उनके दर्शन के लिए कि ऐसा दिव्य मनुष्य योनि में आकर के जो इस प्रकार से राग रंग से रहित होकर मृत्यु का इंतजार कर रहा हो, तो संपूर्ण ऋषि वहाँ पर उपस्थित हैं। वेद तुल्य ऋषि हैं सारे के सारे, साक्षात वेद मूर्ति हैं, सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं, ऐसा राजा परीक्षित उनसे कहते हैं। और वहाँ पर राजा परीक्षित ने से जब उन्होंने कहा कि बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न वहाँ पर उन सारे ऋषियों से किया है। और यही हमारे आपके सत्संगियों के समझने योग्य चीज़ है कि ऐसे दैदीप्यमान
और सामर्थ्यवान ऋषि जहाँ उपस्थित हों, वहाँ पर महाराज किसी प्रकार से कोई भी चीज़ मांगी जा सकती थी राजा परीक्षित के द्वारा, और महापुरुष जब प्रसन्न हो, भगवान जब प्रसन्न हो, उनसे जो भी मांग लो वो तो तत्क्षण दे देते हैं। छोटे छोटे बालक थे और लगभग जो है 4 या 5 वर्ष की अवस्था के जो सबसे बड़े पुत्र थे जन्मेजय, उनकी ओर भी ध्यान नहीं गया राजा परीक्षित का। यही हमारे वैराग्य का सबसे बड़ा लक्षण है। और यहाँ पर राजा परीक्षित ने इसी क्रम में अपने वैराग्य की दृढ़ता को दर्शाते हुए प्रश्न जो है उन महात्माओं से अपने हृदय की बात को सामने रखा है। ततश्च वा पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्तः। आप सभी विद्वान, सारे महात्माओं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित थे, वशिष्ठ आदि, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि विचार करके आप हमको ये बताइए। ततश्च वा पृच्छमिमं विपच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम। सबके लिए, सब अवस्थाओं में, और म्रियमाणैश्च, जो बिल्कुल मृत्यु की धार पे खड़ा हुआ हो, जो इस समय की स्थिति है उसको अगर समक्ष रखें, किसी को कुछ मालूम नहीं है कब कौन सी बीमारी हमको घेर लेगी। एक नहीं, अब तो महाराज 2-2, 3-3 बीमारियों ने अपना डेरा जमा लिया, और भयंकर स्थितियाँ, और ऐसे जिनकी मृत्यु बिल्कुल, क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु बिल्कुल उनके समक्ष खड़ी हुई है, और वो मृत्यु का स्वागत करने के लिए गंगा तट पर बैठे हुए हैं। मरने वाले पुरुष के लिए जिसकी मृत्यु, और सर्व सामान्य, जो साधारण व्यक्ति, जो इच्छाओं में गिरा हुआ सर्व अवस्थाओं वाला जो मनुष्य है, जो रात दिन केवल जो है संसार के बारे में ही विचार करता है और संसार को पकड़ने में लगा हुआ है कि इन प्रकारेण मैं इस संसार को पकड़ लूँ, ये हमारी आपकी सबकी इच्छा है ना। और हर व्यक्ति जल को अपनी मुट्ठी में बांधने की चेष्टा कर रहा है, जैसे लहर को या पानी को, हवा को मुट्ठी में रोकने की चेष्टा की जाए, उसी प्रकार से संसार को अपने जीवन में स्थिर रखने की चेष्टा में ही ये सारे मनुष्य जितने भी हैं सब इसी कार्य में लगे हुए हैं महाराज। तो उनके लिए महाराज राजा परीक्षित ने ऋषियों मनीषियों से प्रश्न किया है कि महाराज, जो सर्वावस्था वाले हैं, जो सर्व अवस्थाओं में, सामान्य अवस्थाओं में रहने वाले, जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनको संसार ही भगवान दिखाई देता है और संसार में ही सारी सुख समृद्धि दिखाई देती है, इन भोगों में ही अपने जीवन की तलाश करते हैं, उनके लिए, और जो मनुष्य बिल्कुल मृत्यु की सैया पे खड़ा हुआ देख रहा है कि मेरी मृत्यु मेरे समक्ष है, उसके लिए अंतःकरण से और शरीर से, दोनों से, है ना। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्तः। तो अंतःकरण और शरीर से करने योग्य जो विशुद्ध कर्म है वो क्या है हमारा, है ना। क्योंकि सदा सर्वदा का जो हमारा कर्तव्य है वो, और अगर मृत्यु सामने हो तो हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो जब इस प्रकार से महाराज उन्होंने सारे ऋषियों से प्रश्न किया तो सब बड़े प्रसन्न हो गए। अन्यथा तो महाराज जिसकी मृत्यु सामने होती वो तो महात्माओं से कहता, महाराज आप तो शक्ति संपन्न हो, आपको क्या दिक्कत है महाराज, मेरी आयु 2, 4, 10 साल और बढ़ा दो, क्या परेशानी है, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, राज्य संभालने लायक हो जाएं, तो मैं इस संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, इसमें, इस संसार में मृत्यु को कोई टाल आज तक सका नहीं है, तो होना ही है महाराज। लेकिन जिस समय महाराज राजा परीक्षित ने इस प्रकार का प्रश्न रखा, तो संपूर्ण जो महर्षिगण थे महाराज, क्योंकि वेद के विद्वान थे,
संपूर्ण जीवन मुक्त थे महाराज, तो पूर्णतया मुक्ति का लाभ ले रहे थे। और महापुरुषों को, आत्मज्ञानी महापुरुषों को यही अच्छा लगता है कि उन्हीं की तरह कोई जो है इस संपूर्ण व्यामोह में, संसार के व्यामोह से निकला हुआ कोई उनसे प्रश्न करे, संसार से ऊपर उठ के कुछ प्रश्न हो। तो इस प्रकार का जब विचार महाराज वहाँ पर रखा, तो जंगल में बैठे हुए सुखदेव जी महाराज, है ना, सुखदेव जी जंगल में बैठे हुए समाधिस्थ। तो समाधिस्थ योगी को कुछ भी बताना नहीं पड़ता महाराज, वो तो स्वतः अपने ही आप सब कुछ उसको पता चलता है। और यही सनातन धर्म, इसी का नाम है अध्यात्म। अक्सर जो आप श्रवण करते हैं महाराज महापुरुषों के द्वारा कि संसार या भौतिकता जहाँ पर समाप्त होती है, अध्यात्म का वहाँ से प्रारंभ होता है, जो साधारण व्यक्ति की समझ से परे की चीज़ें हैं। तो सुखदेव जी जंगल में बैठे हुए महाराज अपने आप में स्वरूपस्थ अवस्था में, जिसको समाधि अवस्था कहा जाता है, उसी समय उनके कान में इस प्रकार के प्रश्न जब गूंजे राजा परीक्षित के, तो जो कहीं टिकते नहीं महाराज। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रच्छया गामटमानो नपेच्छा अलच्छलिंगो निजलाभतुष्टो प्रतश्च बालैरवधूत वेशः। क्या बात है महाराज। उसी समय समाधिस्थ अवस्था में जब उनके कान में राजा परीक्षित के निष्काम प्रश्न गूंजे, और निष्कामता को स्वयं भगवान और भगवान के जो प्रेमी भक्तजन हैं और जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वो तुरंत उनको जो है उसका पता भी चलता है और उसका तुरंत वो उत्तर भी देते हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करही अस जस निस केवल प्रेम। भगवान भोलेनाथ माता भगवती उमा से कहते हैं कि भगवान को सबसे प्रिय निष्केवलता है, यानी निष्कामता, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई अपेक्षा, क्योंकि वो स्वयं निरपेक्ष हैं। यहाँ पर दिया ना, व्यास पुत्र भगवान सुखदेव जो हैं अनपेक्षा, जिनके अंदर किसी से कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं है मैंने, ऐसे व्यास नंदन जो है वहाँ अलच्छलिंगो, जिनके शरीर में किसी प्रकार का ऐसा कोई भेद सूचक शरीर में कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे उनको ये पता लगा ये फलाने हैं, ये गृहस्थ हैं कि महात्मा। अवधूत वेश, पागल की तरह अलच्छलिंगो महाराज, ऐसे महाराज हैं प्रकट हुए वहाँ पर। हाँ, संपूर्ण निजलाभ तुष्टो, हाँ, निरंतर अपनी आत्मानुभूति में संतुष्ट रहने वाले, बाह्य चिन्हों से रहित महाराज जो है वहाँ पर, ऐसे भगवान सुखदेव जी भी वहाँ पर आ गए महाराज। ऐसे दिव्य, जिनको व्यास जी ने महाराज जो है 100 वर्षों के तप के पश्चात प्राप्त किया था। साधारण बालक नहीं थे महाराज सुखदेव जी, असाधारण बालक थे महाराज। 100 वर्षों के तप के पश्चात जब उनको, हाँ, वो कथा अलग है कि किस प्रकार से महाराज उनका शुक्र जो है अरणी के ऊपर गिरा, तो किस प्रकार से अप्सरा ने उसको ग्रहण किया। और जो है बहुत सी जगह कथा आती है कि 16 वर्ष तक गर्भ में रहे या जो भी था, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है मुख्य कि 7 वर्षों के तप के पश्चात श्रीमद् भागवत में भी ये कथा आती है कि सुखदेव जी जो है चल पड़े वन में, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था। गर्भ के अंदर बहुत दिन तक रहे महाराज, संसार में फंसना नहीं चाहते थे, निकल के चल पड़े जंगल की ओर 16 वर्षीय सुखदेव जी। और हा पुत्र करके जो है वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे जो ज्ञानवान गर्भ से ही जो ज्ञान को लेकर प्रकट हुए थे, संसार के प्रपंच में उनको कोई भी किसी प्रकार की न तो आस्था थी न लगाव था। इसलिए राजा परीक्षित के ऐसे परम वैराग्य को देखकर महाराज उनकी जो है समाधि हिली और जो है वो सुखदेव जी वहाँ से चल पड़े।
वन यात्रा करते हुए गांव से स्त्री पुरुष बच्चों का झुंड लेकर के महाराज वहाँ पर पहुँचे और राजा परीक्षित ने जो है सुखदेव जी का स्वागत किया। सारे महर्षि महाराज खड़े होकर, स्वयं वेदव्यास जी जो वहाँ पर आए थे अपने पुत्र के आने पर खड़े होकर वहाँ उनका स्वागत करने लगे। जो स्त्री और बच्चे अभी तक महाराज सुखदेव जी को मूर्ख या पागल समझ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े बड़े ऋषि सभा में महाराज सुखदेव जी का स्वागत कर रहे हैं, तो सब के सब महाराज वहाँ से भाग खड़े हुए कि महाराज जिनको हम तमाशा समझ रहे थे, ये तमाशा नहीं, ये तो कुछ और हैं। तो बालक और जो है स्त्रियां भय जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी भयभीत भी हो जाते हैं। तो सब वहाँ से भाग खड़े हुए कि भाई हमारा अपना काम नहीं है, क्योंकि खेल तक तो ये सब ठीक था, लेकिन महाराज जब उन्होंने इतनी गंभीरता देखी कि सारे बड़े बड़े ऋषि मनीषी उनका स्वागत कर रहे हैं खड़े होकर, तो उनको लगा ये पागल नहीं है, ये तो कुछ और ही है महाराज। तो वहाँ पर सुखदेव जी का जो है अर्चन बंदन करके, जो हमारे यहाँ आतिथ्य सत्कार है, उस गंगा तट पर, वहाँ पर कोई उनकी राजसी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था महाराज। जो कुछ भी था, जैसा भी था, उसी के अनुसार उन्होंने जो है स्वागत किया। सुखदेव जी का आसन दिया और आसन पर विराजमान हुए। वटवृक्ष के नीचे गंगा तट पर बैठे हुए थे राजा परीक्षित, और उन्होंने जो है राजा परीक्षित से जो है कहा, बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे जो योगियों के गुरु हैं, आप उनका स्वागत करके, जब महाराज जो है इस प्रकार से राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा महाराज कि मैं आपके लिए क्या करूं, तो पुनः यही दृढ़ता दिखाई गई है कि इतना बड़ा ऋषियों मनीषियों से घिरे हुए और सब सर्वशक्तिमान कोई साधारण नहीं है महाराज, जिनके उंगली के इशारे से क्या क्या हो सकता, प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे महर्षियों से और उनके भी जो विशेष स्वागत के योग्य थे सुखदेव जी, ऐसे ऋषि जहाँ पर तपस्वी मौजूद हों, वहाँ पर भी उनका बिल्कुल भी जो दृढ़ वैराग्य था और जो आस्था थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही दृढ़ता कहलाती महाराज। अपने ज्ञान के प्रति, जो हमारे अपने लक्ष्य के प्रति जो दृढ़ता होती है, यहाँ पर इसी को दर्शाया गया महाराज सुखदेव जी के माध्यम से, कि किस प्रकार से सुखदेव जी के आने पर भी उनका मन, राजा परीक्षित का मन ज्यों का त्यों महाराज, जैसे का तैसा, वहीं का वहीं। उन्होंने फिर वही प्रश्न जो सुखदेव जी के कहने पर उन्होंने कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं न भी प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। वही चीज़ पुनः उन्होंने जो एक श्लोक में कही थी, उसको जो है पुनः उन्होंने 2 श्लोकों में दोहराई है। और इन्हीं 2 श्लोकों का आगे का जो दूसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक, यानी 12वें स्कंद तक जो है, ये केवल इन 2 प्रश्नों का उत्तर ही सुखदेव जी ने दिया है। यही विशेषता है महाराज, है ना, कि किस प्रकार से सुखदेव जी जो है उत्तर दे रहे हैं और राजा परीक्षित उसका श्रवण कर रहे हैं। इसी का नाम है श्रीमद् भागवत, है ना। क्योंकि जो यहाँ पर पूछा गया है वो कुछ और नहीं है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, योगियों के भी जो योगेश्वर हैं, परम गुरु हैं, हे प्रभु आपसे परम सिद्धि स्वरूप साधन के संबंध में मैं प्रश्न करता हूँ। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, परम सिद्धि के लिए जो साधन की परम सिद्धि है, कि जो पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो बिल्कुल मृत्यु के निकट खड़ा हुआ है, उसको, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये तो हो गई महाराज
राजा परीक्षित की अपनी स्थिति की जो है समीक्षा। तत्पश्चात महाराज जो है सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने हमारे आपके लिए अपनी जो है स्थिति व्यक्त की है। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूयद्वा विपर्ययम्। प्रभु, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, जो साधारण प्राणी है, सर्वसाधारण के लिए क्या कर्तव्य है महाराज। जो रात दिन संसार को ही सत्य मानकर, जिनका कोई भगवान से लेना देना नहीं है, जिनका किसी प्रकार से भगवान से कोई मतलब नहीं है, वो केवल संसार को ही भगवान और संसार के पदार्थों में ही जिनका आकर्षण है, उनके लिए, साधारण मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है। और यदि उनके अंदर थोड़ा सा आध्यात्मिक विचारधारा है तो किसका वो श्रवण करें। स्मर्तव्यम भजनीयम, हाँ, क्या कर्तव्य है, किसका जो है स्मरण करें, किसका जो है जाप करें, किसका भजन करें, और विपर्ययम, और किसका त्याग करें, है ना। तो स्मर्तव्यम, स्मरण किसका करना चाहिए, भजनीयम, किसका भजन करना चाहिए, ब्रूहि यद्वा विपर्य, और जो उनके त्यागने योग्य है ना। श्रवण के योग्य क्या है, जप के योग्य क्या है। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो, हे प्रभु, क्या जप करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या स्मर्तव्यम है, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, और किस चीज़ का परित्याग करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने पुनः उनका वंदन किया कि हे मुनीश्वर, आप अत्यंत दुर्लभ हैं, और जितनी देर में एक गाय कहीं पर दुई जाती है, नूनम भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम, तो गोह दोहनम क्वचित, जहाँ पर थोड़ा बहुत भी इतना समय रुकते हैं आप, जितनी देर में एक गाय दुई जाए, है ना, तो बस गाय दूते दूते में जितना समय लगता है उतनी देर रुकने वाले आप यहाँ पर जो है आसन में विराजमान है मेरे समक्ष, ये मेरा परम सौभाग्य है। और मैं इसी जो है क्रम में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साधारण पुरुषों के लिए, जिनके लिए संसार ही सब कुछ है, संसार ही सत्य है, जिनका भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं है, और जिन्होंने वास्तविकता में मृत्यु को स्वागत के लिए बैठकर उनका स्वागत करने का ठान लिया है। सुखदेव जी अपने बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि मैंने जो मृत्यु को वर्ण करने के लिए कुशासन जमा रखा महाराज, मेरे लिए क्या कर्तव्य है, उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर ही है, यानी सर्वसाधारण इच्छाओं से घिरे हुए व्यक्ति, और जो असाधारण है, जिन्होंने संपूर्ण मोह माया का परित्याग करके परम अवस्था में पहुँचे तो नहीं हैं, लेकिन द्वार पर पहुँच गए हैं, परम अवस्था को प्राप्त करने के द्वार पर जिन्होंने डेरा डाल दिया, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से महाराज जो है ये प्रथम स्कंद की समाप्ति होती है इन दो प्रश्नों के द्वारा, और उसके बाद शुरू होता है सुखदेव जी के द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों का क्रम, और उसी का नाम है तृतीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद। इस प्रकार से 12 स्कंद तक ज्ञान दिया जाता है, और अंत में जो है राजा परीक्षित उस परमावस्था को प्राप्त करते हैं जिसके लिए उन्होंने अपने ग्रह का त्याग किया, मृत्यु को स्वीकार किया। और मृत्यु क्या है, मृत्यु किस प्रकार से होती है, मृत्यु के कारण क्या हैं, मृत्यु किसकी होती है, यही सब चीज़ें समझने वाली हैं महाराज। तो वास्तविकता में इन सारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार में तो अलग अलग स्कंधों के माध्यम से भक्तों की, भागवत यानी भक्तों की कथाओं के माध्यम से दिया है। उसके बाद जो है साधारण रूप से द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी ने संपूर्ण शंकाओं का, यानी संक्षेप में जिसको भी इन सारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए
उस संक्षेप में महाराज द्वितीय स्कंद में सब कुछ बता दिया गया। सृष्टि के बारे में भी महाराज ज्ञान दिया गया है। तो गंभीर विषय भी हैं। जैसे जैसे जिस प्रकार के विषय आते जाएंगे द्वितीय स्कंद में, हम उस प्रकार से संक्षेप में कुछ विस्तार में अपने कल्याणार्थ, है ना, जिसके लिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभो मानुषो देहो। तो ऐसा जो दुर्लभ मनुष्य शरीर है, साधारण नहीं है, जो हमको प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम विशेष प्रकार से, तो महाराज इस प्रकार से द्वितीय स्कंद हमारा प्रारंभ होता है। और द्वितीय स्कंद में जो है सबसे पहले सुखदेव जी प्रसन्न हो गए महाराज, जब राजा परीक्षित ने सर्व कल्याणार्थ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को प्रदर्शित किया महाराज सुखदेव जी के समक्ष, बिना किसी निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन वाला है ना, जो समक्ष हृदय में जो था वो रख दिया उड़ेल के। सुखदेव जी ऐसे प्रसन्न हो गए महाराज, और क्या बोले, वरीयानेश ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोत व्यादिषु या परा। बोले वाह, क्या बात है सुखदेव परीक्षित, तुम्हारा जो ये लोकहितम नृपः, लोकहित के लिए हे राजन जो तुमने प्रश्न किया है, ये बहुत ही उत्तम है। प्रसन्न हो गए, बोले क्या बात है, लोकहित, सर्वसाधारण का हित चाहते हैं, केवल अपना नहीं। यहाँ पर सुखदेव जी ने बिल्कुल भी एक जगह भी, ना ऋषियों से, ना मनीषियों से, ना सुखदेव जी से एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे मरने के बाद मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये है विशेषता हमारा, इसी का नाम है, ये हमारा आधार है सनातन धर्म का। हमारे यहाँ चिंता नहीं है महाराज, चिंतन है, ये चिंतन है, इसको चिंतन कहते हैं महाराज। अगर चिंता होती तो ऋषि पहले तो ऋषि आते ही नहीं, क्योंकि ऋषि इतने व्यर्थ नहीं हैं, इतने फालतू नहीं है कि महाराज व्यर्थ के लोगों के पीछे पीछे घूमेंगे। जिनको संसार में आस्था, संसार के क्षणिक पदार्थों में आस्था, उनके लिए ऋषि मनीषी नहीं आया करते महाराज। सुखदेव जी भी किसी साधारण कार्य के लिए नहीं आए, जिन्होंने अपने पिता की तरफ देखा भी नहीं महाराज कि मेरे बाप कौन है। ऐसे जो वैराग्यवान सुखदेव जी हैं, जो परम सत्ता के धनी हैं महाराज, जिस परम सत्ता को भूलकर हम आप कोरोना से, मृत्यु से भयभीत हो रहे हैं, जिस चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उस अस्तित्वहीन चीज़ से हम जो है भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? क्योंकि हमको अपने निज स्वरूप का बोध नहीं है महाराज। हमको अपनी अथाह अनंत शक्ति संपन्न जो हमारा स्वरूप है, उससे रहित, उस परमेश्वर की विशाल सत्ता से रहित अपने आप को मानते हुए हम दुखी सुखी हो रहे हैं। लेकिन जब महाराज लोकितार्थ क्या करना चाहिए, किसका स्मरण, किसका जप, किसका ध्यान, किसका चिंतन, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, वरीयानेस्ते प्रश्न, तुम्हारा जो है प्रश्न क्या बात है महाराज। कहते हैं वरीयान, हाँ, ये जो तुमने श्रेष्ठ, हाँ, उन सब में श्रेष्ठ है महाराज जो प्रश्न तुमने किया। ते प्रश्न, तुम्हारा जो ये प्रश्न है महाराज, लोकहित में किया हुआ प्रश्न, हाँ, स्मरण करने, कीर्तन करने की जो बात तुमने पूछी है मनुष्यों के लिए, हाँ, आत्मवित् सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परा। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। देखो, उमा जोग जप दान तप नाना मखव्रत नेम, बड़े बड़े योग, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े तप भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, जैसा प्रसन्न भगवान निष्काम प्रेम से होते हैं। जन कल्याणार्थ, संसार के कल्याण के लिए किए गए प्रश्न के द्वारा जो महापुरुष भगवान प्रसन्न होते हैं महाराज। सर्व कल्याण की आप भावना कीजिए, तो महाराज आपके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं, ऋषि मनीषी आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर निज स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहाँ पर निज स्वार्थ आ जाता है, वहाँ पर क्या महापुरुष, क्या भगवान, सब दूर चले जाते हैं महाराज। तो इसलिए बड़ी सावधानी से समझने योग्य चीज़ है। हम लोग वेदांत, ये प्रातःकालीन सत्र जो है विशेष रूप से हमारे प्रेमपुरी आश्रम में वेदांत श्रवण के द्वारा के लिए जाना जाता है महाराज। और वेदांत का मतलब ही यही है कि हमको जो है इस क्षणिक
माया का बोध हो जाए, इसका जो तत्व है वो समझ में आ जाए कि ये क्षणिक संसार जिसमें हमारा ये शरीर अस्तित्ववान होकर हमको वो कुछ का कुछ ही भ्रमित कर रहा है, इससे हम उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, हम जो है उठ जाएं, जाग जाएं और उस परम बोध को प्राप्त हो जाएं जिसको भूल करके हम इस संसार में भटक रहे हैं, है ना। तो इसी का नाम है वेदांत। और अपने उस सत्य स्वरूप का दर्शन कर सकें, तो राजा परीक्षित को सत्य स्वरूप का दर्शन कराने के लिए महाराज सुखदेव जी उपस्थित हुए। कोई उनके बच्चों की शंकाओं का समाधान करने के लिए नहीं कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा प्रभु, मेरे इनके भाग्य में जो होगा, तो राजा परीक्षित जानते हैं इस बात कि जो इनके प्रारब्ध में होगा इनको अवश्य मिलेगा। ये आध्यात्मिक व्यक्ति इतना इस बात को जानता है महाराज, है ना, कि जिसके प्रारब्ध में जो चीज़ लिखी है वो उसको अवश्यंभावी मिलनी ही मिलनी है, और जिसको मिली हुई है अगर उसके पास से जानी है तो उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये प्रश्नोत्तर नहीं है महाराज कि हमारे 4 पुत्र जो हैं उनका क्या होगा, हैं जो अभी बिल्कुल एक गोद में है महाराज, अब तो गोद में है, थोड़े दिन का समय मिल जाए, 5-10 साल मिल जाएं तो मैं जो है अभी कुछ कर लूँ, बच्चों को थोड़ा बड़ा कर लूँ। लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं महाराज, प्रसन्न हैं। गुरु इसी को कहते हैं, गुरु को एक ही बार में प्रसन्न कर लिया राजा परीक्षित ने, और इसीलिए एक ही भागवत में उनका कल्याण हो गया महाराज। हमारा आपका तो जीवन बीत गया। तो देखिए क्या कहना प्रारंभ किया सुखदेव जी ने। तो महाराज जब इस प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित के ऊपर प्रसन्न होते हुए कहते हैं महाराज कि श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशा अपश्यतात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम्। इस गृहस्थ जीवन का जो है साधारण रूप है महाराज, सब अपने काम धंधों में उलझे हैं, अपने स्वरूप को जानते नहीं हैं कि हम हैं क्या, कुछ का कुछ ही मान बैठे महाराज। और उनके पास इतना संसार का काम होता है जिसको आप कहते हैं महाराज सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। लेकिन इस समय महाराज लॉकडाउन ने जो है सबके सिर का हाल बेहाल कर दिया महाराज। सारी उम्र हाँ निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। क्या हमारे जीवन की जो है रूपरेखा खींची है जंगल में रहने वाले महाराज सुखदेव जी। और गृहस्थ जीवन के बारे में जरा उनका अध्ययन देखिए किस प्रकार से सारी उम्र हमारी किस में जाती है, निद्रया रीयते नक्तम, सारी उम्र रात की नींद में, स्त्री प्रसंग में, दिन रात धन की हाय हाय महाराज, जो सबसे बड़ी समस्या है महाराज, है ना। और उसके बाद कुटुंब भरणेन, उसके बाद महाराज अपने कुटुंब का भरण पोषण, इसी में ही रात और दिन जो है वो हमारे यानी मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम विवाहेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन। अर्थ के लिए, धन के लिए हे राजन, कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब के भरण पोषण में यही जीवन है, बस इसी का नाम मनुष्य का जीवन है। धन कमाना, घर का भरण पोषण करना और उसी की रात दिन चिंता करते रहना, और जो थोड़ा बहुत समय मिले महाराज उसको जो है तरह तरह के प्रसंगों में बिता देना, इसी को ही मनुष्य अपना जीवन मानता है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा अज्ञान है। ये हमारे जो जिन संतों ने महाराज अपने स्वरूप को प्राप्त किया वो कहते हैं कि इस शरीर के मरने से हम मरने वाले नहीं हैं, और जिन्होंने स्वरूप को नहीं जाना उनके लिए शरीर की मृत्यु ही असली मृत्यु है। खोल के मरने से ही हम अपने आप को मरा हुआ मान लेते हैं। यही हमने जो है साधारण रूप से, विज्ञान भी यही मानता है कि बस यही लाइफ है, इसी का नाम शरीर है, इसी का नाम लाइफ है। लाइफ ख़त्म, शरीर ख़त्म, दोनों चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाती। ये सब बाद का जो ये बखेड़ा है यही पागलपन है। तो अध्यात्म कहता है कि महाराज शरीर तो केवल खोल मात्र है,
और तुम अनंत शक्ति से संपन्न जो है ना, एक ऐसी अद्भुत सत्ता हो जिसको केवल अनुभूतियों के द्वारा जाना जा सकता है, इंद्रियों के द्वारा बताना संभव नहीं है। इसीलिए महाराज जो है विज्ञान को कभी ये समझाना संभव नहीं है कि अध्यात्म क्या है। तो यहाँ पर मनुष्य जीवन का पूरा एक रूपरेखा का क्रम जो है सुखदेव जी ने वर्णित किया है कि किस प्रकार से कि जिनको हम अपना मान करके रात दिन इसी काम में लगे हुए हैं, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसन्निश्वत सत्सपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यनपि न पश्यति। तो महाराज जो है वास्तविकता में जो इस शरीर के घनिष्ठ संबंधी हैं, इन्हीं को ही जो कुछ अपने पुत्र स्त्री हैं, वास्तविकता में जिनका कोई लेना देना है नहीं, असत्य हैं, लेकिन महाराज ये जीव जो है तेषाम प्रमत्तो, उसी के ही प्रमाद में पागलता हो रहा है महाराज रात दिन। और जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, तेषाम निधनम पश्यनपि न पश्यति, उनका मरण होते हुए देखकर भी महाराज, उनको मृत्यु का ग्रास होते हुए देखकर भी उसको असली चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसके अंदर चेतना का संचार नहीं हो रहा है। ये विशेषता है महाराज हमारी आपकी। किसके कारण? इसी का नाम ममत्व है, इसी का नाम मोह कह लो, इसी का नाम अज्ञान कह लो, कि सब कुछ हमारे समक्ष है, सब कुछ हमारे संग हो रहा है, लेकिन हम कुछ भी समझते नहीं हैं और उसी आंधी में, उसी जो है बहाव में रात दिन बहते रहते हैं। लेकिन जिनको मिला, कबीरदास जी कहते हैं हर मरे तो मैं मरूं, बोले जिस दिन भगवान मरेगा उस दिन मैं मरूंगा, और भगवान अजर अमर अविनाशी हैं तो मैं भी अजर अमर, जिनको मिला कबीरदास जी है ना। तो ऐसे महाराज जो संत, गुरु नानक कहते हैं अकाल मूरत, जो जिसका कोई काल नहीं महाराज, मरने जीने का कोई वहाँ पे सवाल ही नहीं, अकाल है महाराज, है ना। तो ऐसा जो परम पुरुष है जिसको भूल करके हम आप सब कुछ सामने देख रहे हैं तमाशा, और उसके बाद भी हमको बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए महाराज यहाँ पर कौन कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। इसलिए हे राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, ये जिसको ये भय रहित अवस्था पसंद नहीं है महाराज, ये मरना जीना अपने को जमता नहीं है, तो इसलिए हे भारत, हे राजा परीक्षित, जिसके अंदर ऐसे अभय पद की इच्छा जागृत हुई है कि मैं ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां पर कोई भय ना हो, जहां किसी प्रकार के मरने जीने का भय ना हो महाराज, ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए? उस अभय पद को प्राप्त करने के लिए तो महाराज आपको क्या करना है? सर्वशक्तिमान सर्वात्मा है ना, जो भगवान ईश्वरो हरि, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रोतव्या कीर्तव्यश्चा, तो श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्यश्च, उनका स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो भगवान की लीला कथाओं में जब अपने आप को हम जोड़ेंगे, सुखदेव जी ने कहा, क्योंकि साधारण मनुष्य का एकाएक सीधे ज्ञान चर्चा में मन नहीं लग सकता हमारा, उसको धीरे 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 धीरे, जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए आप सीधे डॉक्टर बनाना है तो महाराज पहले क्लास में कोई डॉक्टरी की किताब थोड़ी पकड़ा दी जाएगी उसको, तो पहली क्लास में महाराज उसको जो है ABCD का खा गा गा या जो भी है वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है महाराज। तो वर्णमाला का ज्ञान होने के बाद फिर उसको शब्द बनाने आते हैं, शब्द से फिर वाक्य बनाने आते हैं, वाक्य के बाद फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और इस प्रकार से विद्वानों की श्रेणी में आ जाता है। इसी क्रम में यहाँ पर जो है पहले तो मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने इस चंचल मन को, अपने इस व्यथित मन को महाराज संसार की ओर से हटा करके भगवान की लीला कथाओं में लगाए, भगवान की चर्चाओं में लगाए और उस विभूति का दर्शन करें उन लीलाओं के माध्यम से जो हम आ पाएँ,
कबीरदास जी की तरह हर मरे तो मैं मरूं। जब परमेश्वर अमर है तो महाराज जिस दिन भगवान मरेंगे उस दिन हम मरेंगे, और भगवान नहीं मरेंगे तो हम भी नहीं मरेंगे महाराज, सीधी सी बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो परमेश्वर अजर अमर अविनाशी है, जिसके हम संतान हैं, अपने आप को मानते हैं, उसका सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि सबसे पहले भगवान की लीला कथाओं गुणगान में, उसमें जो है वो अपने मन को लगाए। और यहाँ पर सबसे पहला जो ज्ञान, जो प्रश्न पूछे थे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से, और यही असली जीवन का लाभ है महाराज। क्या? एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा परा पुंसामन्ते नारायण स्मृति। ये है मुख्य लक्ष्य महाराज, कि किस प्रकार से मनुष्य जन्म का यही एकमात्र इतना ही लाभ है। हाँ, जन्म लाभा परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म में यही इतना लाभ है, किसी भी प्रकार से। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, चाहे तो सांख्य से यानी ज्ञान से, चाहे भक्ति से, अथवा स्वधर्म परिनिष्ठया, चाहे अपना जो धर्म आपने स्वीकार किया यानी कर्म जिसको हम कह सकते हैं, या अपनी जो निष्ठा है, जैसे कर्ण ने महाराज दान को आधार बनाकर, नचिकेता ने दान को आधार बना करके अपने आप को यमराज को दान कर दिया, छोटे से बालक ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। तो किसी भी चीज़ को आधार बनाकर, कर्तव्य को आधार बनाकर मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो जो है अपने आप को किसी भी प्रकार से महाराज जो है अंत काल में जो मुख्य है, जन्मलाभा परा पुंसामन्ते नारायण स्मृति, यानी अंत में उसका सारा चिंतन ध्यान सब कुछ परमेश्वर ही होना चाहिए। लक्ष्य उसका जीवन का परमेश्वर है, चीज वस्तु पदार्थ नहीं है, चिंता नहीं है मेरे धन का क्या होगा, मेरे सामान का क्या होगा, मेरी गृहस्थी का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे क्या करेंगे, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा। तो इन सब चीज़ों से रहित अवस्था जो है होनी चाहिए, और उसका मन जो है परमेश्वर में स्थित होना चाहिए, उस अनंत में, उस परम प्रसन्नता की अवस्था में होना चाहिए, जिसके लिए हमको ये मनुष्य मिला है। और उसके कोई भी साधन हो सकते हैं जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुकूल हैं, चाहे वो ज्ञान है। ज्ञान कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, ज्ञान का मतलब आपका पोथे, बड़े बड़े पोथे नहीं पढ़ने महाराज। ज्ञान का सीधा सा मतलब ये है कि परमेश्वर सत्य है, और जो कुछ भी आपको इन आँखों से अपने सहित दिखाई दे रहा है ये सब क्षणिक और असत्य है। चाहे सत्य भी माने तो भी क्षणिक है। स्वयं आप ये नाटक इतना बड़ा विवश देख रहे हैं, और इसका नाम हो गया ज्ञान। और भक्ति का मतलब है जो सत्य है उसके संग प्रेम करो, असत्य से प्रेम करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रेम का नाम ही भक्ति है और भक्ति का नाम ही प्रेम है, दोनों एक दूसरे के संग हैं। तो चाहे ज्ञान की स्थिति देख लो, चाहे भक्ति की, दोनों एक ही हैं। और सुधर्म निष्ठा वो है जहाँ पर आदमी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, चाहे बड़े से बड़ा सांसारिक समस्या उसके सामने आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी निष्ठा जो है अपने कर्तव्य में या परमात्मा को आगे रखकर है। इसलिए वो अपने कर्म में, जैसे महाराज जटायु ने भगवान को पा लिया है ना, युद्ध करके, भगवान रावण के संग युद्ध करके महाराज उसने सदगति प्राप्त कर ली, परम गति प्राप्त कर ली। तो इसी प्रकार से महाराज जितने भी जो देवता हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जिन्होंने महाराज भगवान का स्मरण चिंतन किया और अपने कर्तव्य में डटे रहे, जिनको सत्य का बोध हो गया, चाहे वो ज्ञान से, चाहे वो भक्ति से, चाहे वो महाराज जो है धर्मनिष्ठा से, कर्तव्य स्थित होने से वो सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो आगे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को क्या समझाया इस विषय में। सबसे बड़ी चीज़ हमको एक ही चीज़ याद है, अंत काल में नारायण की स्मृति, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान ने श्रीमद् गीता में जो कहा है वही जो है यहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया है महाराज।
तो आइए, आज सत्संग का प्रथम दिन है, तो आपको जो है एक छोटा सा भजन सुनाते हुए इस जो है प्रथम दिन के सत्संग की समाप्ति करें। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोलो जय राम की जय, सिया राम की। 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 बात सुन काम की, ले शरण राम की। बात सुन काम की, ले शरण राम की। बोलो जय राम की जय, सिया राम की। बोलो जय राम की जय, सिया राम की। ढूंढते रोज आराम पाते नहीं, फिर भी सत्संग में मन को लगाते नहीं। ढूंढते रोज आराम पाते नहीं, फिर भी सत्संग में मन को लगाते नहीं। आखिर सोचो जरा, देह किस काम की। आखिर सोचो जरा, देह किस काम की। बोलो जय राम की जय, सिया राम की। बोलो जय राम की जय, सिया राम की। हरि भजनों को कहते हैं फुर्सत नहीं, जिसमें फूले हो दुनिया वो कायम नहीं। हरि भजनों को कहते हैं फुर्सत नहीं, जिसमें फूले हो दुनिया वो कायम नहीं। अभी थम लो जरा, अभी थम लो जरा, देह किस काम की। अभी थम लो जरा, देह किस काम की। बोलो जय राम की जय, सिया राम की। बोलो जय राम की जय, सिया राम की। बात सुन काम की, ले शरण राम की। बोलो जय राम की जय, सिया राम की। हर समय सबके पीछे पड़ी फिक्र है, सब चिंतित है महाराज। जिसको देखो वो टेंशन में है, पता नहीं धरती का सारा भार उसने बेचारे ने उठा रखा, बहुत टेंशन है। हर समय सबके पीछे पड़ी फिक्र है। देखो महाराज, राजा परीक्षित बैठे हुए गंगा तट पर, 4 बालक, 1 वर्ष से 4 वर्ष तक के बालक महाराज, गोद का बालक, कोई चिंता नहीं, और महाराज ऋषियों के समक्ष बैठे हुए। हर समय सबके पीछे पड़ी फिक्र है, बंगले गाड़ी हो बस यही चित्र है। यही हमारी दुनिया है महाराज, और ये दुनिया क्या है ये आप देख रहे हैं। कहीं तूफान, कहीं बवंडर महाराज, एक दिन में बिल्डिंगों की बिल्डिंगें समेट के चला जाता है। खाली एक हवा का झोंका, एक पानी का झोंका महाराज जीवन के भर की कमाई को लेके चला जाता है। बंगले गाड़ी हो बस यही चित्र है। फिर से सोचो जरा, फिर से सोचो जरा, फिक्र किस काम की। फिर से सोचो जरा, फिक्र किस काम की। बोलो जय राम की जय, सिया राम की। बोलो जय राम की जय, सिया राम की। बात सुन काम की, ले शरण राम की। बात सुन काम की, ले शरण राम की। बोलो जय राम की जय, सिया राम की। जन्म लावा परा पुंसामंते, नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति ही
सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मित्रों, कल फिर इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाने की चेष्टा की है महाराज, कि संसार जब वर्तमान में जब जीना है तो उसका आनंद लो और अपनी श्रेष्ठता से जो है उसको आनंद लो, लेकिन चिंतन तुम्हारा किस प्रकार से भगवान की ओर मुड़ा रहना चाहिए, उस अनंत की ओर, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा स्वरूप है, उसकी ओर मुड़ा रहना चाहिए। इसी का नाम है श्रीमद् भागवत और इसी का नाम है सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद। तो द्वितीय स्कंद जो है हम लोगों का विषय है। अगले 14 दिनों तक हम इसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, किस प्रकार से संपूर्ण ज्ञान, साधारण ज्ञान, असाधारण दोनों ज्ञानों से, लौकिक अलौकिक दोनों ज्ञानों से परिचय कराया राजा परीक्षित का सुखदेव जी ने। तो कल पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।